चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वे कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ सभी सब्जेक्ट की, जिसमें मैं आपको वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जिससे आप यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सकें। दोस्तों, मैंने फिजिक्स की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनकी स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर जल्दी से जल्दी देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर। ठीक है, 2019 यूपी बोर्ड में पूछा गया और 2024 यूपी बोर्ड में आया और ये तीन सेट में आया भाई, 2024 के 3 सेट में। और अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और उसके पेपर में नहीं दिया गया तो वो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये मैच करना है कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ है या नहीं, तो आपको इसके यूपी बोर्ड 2024 के सातों सेट देखने पड़ेंगे। ये आपको मिल जाएंगे, अनसोल्ड पेपर में देख सकते हैं या आप यूट्यूब पर सर्च कर जो यूपी बोर्ड 2024 के सातों सेट है उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहें, जो मैं बता रहा हूँ उसे बनाते चलें, नोट्स बनाते चलें उसके, और आप यूपी बोर्ड में तहलका मचा देंगे। यह मेरी गारंटी है आपसे यूपी बोर्ड 2025 में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, इन्हें ऐसी तरीके से समझा दूंगा कि बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसे रटने की जरूरत पड़ेगी। आपको इसे प्रैक्टिकली समझना है कि होते क्या है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। ठीक है, वो ये लिख दिया, ये लिखेंगे। वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा मैंने वो, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसे हर एक बात को मैं समझाऊंगा कि क्या क्या इनका मतलब है और कैसे ये होता है प्रैक्टिकली तौर पे। अब देखते हैं। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ? ठीक है, क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ? ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा, शक्तिशाली चुंबक मतलब जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। पहले समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। सिंपल भाषा में हम बात करें, ये चुंबक है हमारे पास, ब्लैक ले लेता हूं मार्कर। ठीक है, ये चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक है। तो इसके साइड में, इसके चारों तरफ जो होगा वो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और अगर हम उससे भी बड़ी चुंबक ले लें, बहुत बड़ी चुंबक ले लें, तब भी वो क्या होगी? कहलाएगी शक्तिशाली चुंबक। शक्तिशाली चुंबक है। और यहाँ पर जो इसका एरिया होगा, इसे बोलेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र, चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है यानी चुंबक का अक्षेत्र। मान लिया ऐसे चुंबक, मान लिया यहाँ लोहा लेकर आए हम, एक टुकड़ा इतना सा, तो ये अपनी ओर आकर्षित कर ले जहां से। मान लिया यहाँ लगाया हमने लोहा, ये यहाँ लगाया, ये लोहे का टुकड़ा है कोई, हमने इसे लगाया, तो इसे यहां से इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, तो ये क्षेत्र होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक। अगर हमने यहाँ इस लोहे को रखा, लोहे के टुकड़े को रखा हल्के से को, तो ये इसे यहाँ नहीं खींच पाएगा, तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हो गया। ठीक है, बाहर हो गया है। क्लियर है, सिंपल बात है। अब क्या करते हैं, ये क्या कहा, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक, शक्तिशाली चुंबक का पता लग गया, जो हैवी हो, जो मतलब आसानी से खींच सकती हो अपनी साइड, जो उससे आकर्षित होने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित और आकर्षित में फर्क होता है। प्रतिकर्षित होते हैं दूर जाना। ठीक है, प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है? दूर जाना। और आकर्षित का मतलब होता है पास आना, यानी आकर्षित हो रहा है, उसे अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब देखेंगे हम प्रतिचुंबकीय, नाम से ही पता लग रहा, प्रतिचुंबकीय चुंबक से दूर जाने वाले, अनुचुंबकीय यानी इसकी तरफ आकर्षित होने वाले, अनुमन अनुसरण करने वाले उसका। ठीक है, और लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय जो शक्तिशाली मतलब जो चुंबक की ओर एक दमाल है, कहीं अगर छोटे मोटे भी चुंबक है तब भी उसकी ओर आकर्षित होंगे चुंबक की तरफ, तो वे होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा हो गया, बिल्कुल भी जरा सा हो और छोटी सी चुंबक हो, लोहे का टुकड़ा है, उसकी ओर एकदम से आकर्षित हो जाएगा वो, तो इसे बोलेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ। तो ये तो हो गया नाम की इनकी डेफिनेशन या
नाम से कैसा पता लगे कि अंतर क्या है इनमें। ठीक है, अब देखेंगे इन टॉपिक्स को। तो ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं। इन पदार्थों को जब भी हम चुंबक के पास लेके जाते हैं या इस चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके जाते हैं, क्योंकि इसके साइडों में चुंबकीय क्षेत्र ही काम करता है, ठीक है, तो ये प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब थोड़ा दूर हटते हैं, सिंपल भाषा में समझ लें, दूर जाते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित होते हैं। अब आ जाओ अनुचुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा आकर्षित होते हैं। ठीक है, हल्का सा आकर्षित होते हैं। ये क्या होते हैं? हल्का सा आकर्षित होते हैं, क्योंकि अनुसरण करेंगे। अनु मैंने मान लो सिंपल भाषा में, ये रटना नहीं, अनु जहां भी आ जाएगा अनु है, मतलब ये अनु चुंबकीय है, तो ये अनुसरण कर रहे हैं चुंबक का अनुसरण कर रहे हैं, यानी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इतने आकर्षित नहीं होते, लेकिन आकर्षित होते हैं हल्का सा। ठीक है, हल्के से आकर्षित होते हैं। यार इस पा जाओ, लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा? पहला टॉपिक क्या है? ये पदार्थ कम शक्तिशाली चुंबक द्वारा भी आकर्षित होते हैं। अगर चुंबक जो है वो कम शक्तिशाली भी है, मतलब छोटी भी है, तब भी ये इसकी ओर आकर्षित होंगे, तो ये पदार्थ कहलाएंगे आपके पास लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 2 इस टॉपिक पे। क्या होगा? ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से, ये पदार्थ समझेंगे इस बात को, ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। समझो, चुंबकीय क्षेत्र इस टाइम इसका यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है चुंबकीय क्षेत्र, यानी तीव्रता मैंने जहां सबसे ज्यादा होगा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वही तो होगी तीव्रता। तीव्र कितना है वो? ठीक है, मान लिया अब यहाँ ये तीव्र है, तो ये इसके तरफ नहीं, यहाँ ज्यादा है चुंबकीय क्षेत्र। मान लिया हमने ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहाँ रखा, तो यहाँ तो ज्यादा है चुंबकीय क्षेत्र, तो जब इसे यहाँ रखेंगे तो ये कहाँ जाएगा? इससे दूर की तरफ। यहाँ क्या है? मान लिया यहाँ आ गया, ये यहाँ हमने रखा यहाँ, ये यहाँ से प्रतिकर्षित होकर इस साइड चला गया, तो ये क्या है? यहाँ पर क्या है? कम तीव्रता वाला है, कम तीव्रता वाला क्षेत्र है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कम है, यहाँ कहाँ होगा? ना के बराबर है। तो ये अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं? जाते हैं। ठीक है, ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। सिंपल। अब देखो नंबर 2 में इसमें लिखेंगे अनुचुंबकीय में, ये पदार्थ कम तीव्रता वाले क्षेत्र से, अब अनुचुंबकीय है, अब ये मान ले यहाँ रखा हमने, यहाँ पर क्या है? कम चुंबकीय क्षेत्र है, और कम चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये अपनी तरफ से खींच लेगा, तो यहाँ पर कम था, कम से ज्यादा की ओर गए क्योंकि आकर्षित हुए, तो क्या होगा? ये पदार्थ कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। सिंपल। ऐसा ही इसमें होगा, क्योंकि ये तो लोह चुंबकीय है, ये तो उससे भी ज्यादा वो है, शक्तिशाली है। इसका व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थों के समान ही होता है। इसका पदार्थ क्या है? इसका व्यवहार क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थों के समान ही होगा। जैसे ये रिएक्ट करेंगे ऐसे ही ये रिएक्ट करेंगे, भले ही ये कम रिएक्ट करें, ये ज्यादा करेंगे इससे भी। ठीक है, लेकिन हम लिख सकते हैं क्या? इनका व्यवहार भी, क्योंकि ये आकर्षित होंगे, ठीक है, ये भी क्या करेंगे? कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इनका भी ऐसा ही होगा। अब नंबर 3 पाएंगे, इन पदार्थों के अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। अस्थायी चुंबक कैसे बना देंगे? देखिए, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है, इनके भी नहीं बनाए जा सकते। अनुचुंबकीय इन पदार्थों के भी अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि ये भी आकर्षित तो होते हैं, लेकिन उतने आकर्षित नहीं होते चुंबक से। ठीक है, ये भी आकर्षित तो होते हैं, लेकिन उतने आकर्षित नहीं होते जिससे चुंबक बन सके। और नंबर 3 पे इसे देखेंगे, लोह चुंबकीय इन पदार्थों के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होंगे? एकदम से आकर्षित होते हैं, एकदम से अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, या एक तरफ से चुंबक की ओर चले जाते हैं। ठीक है, अब नंबर 4 उदाहरण क्या होगा इसका? बिस्मिथ, फास्फोरस, पारा आदि। ये किसके उदाहरण है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, या निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऐसा ही अनुचुंबकीय में पूछता है, ऐसा ही लोह चुंबकीय में पूछ लेता है, तो इनका ध्यान रखेंगे। इसका उदाहरण क्या होगा अनुचुंबकीय का? मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम आदि। और इसका क्या होगा? लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट आदि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।